हनुमान जी को इंक्लूड कर दिया गया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इंक्लूड कर दिया गया। सवाल यहां नहीं है साहब, कई साल से कुछ अंध भक्त हैं जो टोटी खोज रहे थे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के घर से कई हजार 100 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। कोई बोल नहीं रहा है, सरकारी पार्टी का आदमी कोई नहीं बोल रहा है। अब किसी का मुंह है नहीं खुल रहा है, पता नहीं कहां जाके। अच्छा हमने कहा आज ले राम जी कितना सुंदर दिख ले रही है। जा शिलान्यास का श्रेय किसने लिया राम मंदिर का? नरेंद्र मोदी जी ने। मंदिर बन गया तो उसका श्रेय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मूर्ति आई, पूरे दुनिया को इकट्ठा किए लोग कहे प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उस मूर्ति में प्राण डाल रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसका श्रेय किसने लिया? नरेंद्र मोदी जी ने। सगरी श्रेय मोदी जी ले लिया ना, तो चोरिया भइल है तो ओकर श्रेय के ले, ओकर श्रेय नहीं के लिया। उ लेत में घंटा खा रहा था, सही हमको ही नहीं तो कहे लो सोलंकी अंड बंड बोला था। और नौवा का बताई, नौवा तो गूगल का जमाना बा। नहीं नहीं रुकी सुनी, गूगल का जमाना बा। पहले गूगलवा का टच कर लिया 6 महीना पहले, वहाँ सबके लगे मोबाइल बा। ओके टच करके पूछने लगा कि गूगल महाराज बताओ भारत के अंदर सबसे बड़ा झूठ बोलने वाले आदमी का नाम क्या है? तो 2 अक्षर का नाम बता दो, फोटो सही। अब सारे उसे पूछा तंजा तो खाली गोल गोल घोरी आवत बताओते नहीं खे। अब हमने कहा बुझा तंजा की सर्वर डाउन बा, उस पर भी लगाम लगा दिया गया है। नहीं नाम हम नहीं बताएंगे, अभी यहाँ ये कैमरा चल रहा है। 22 से 23 को बा 1-2 गौरी लिखा जाइए खट जाना कहीं से। कैसे राम जी, तो कैसे राम जी लगई हाँ बेड़ा पार, डकैती उनकी घरवे में भई। तो कैसे राम जी लगई हाँ बेड़ा पार, डकैती उनकी घरवे में भई। सरकार तकवन मुहावा देखाई सरकार, डकैती उनके घरवे में भाई। कवन मुहावा देखाई, यूट्यूबर भाइयों के लिए भी असल में रोज चल जाता लो अपने इलाका वाला, जहाँ तो फेसबुक का जमाना बा, जहाँ पढ़ ले लो तहाँ चल गए लोग। यो खलिए बाल लो नहीं खाली नहीं खेलो, अपन धंधा करता लो, खलिया बालो लोग। तो चोकर के उतना ना बचेगा जितना ही महीनों में लोग डॉलर आवा था। हैं रुपया नहीं है सरकारवा मनावा लगी बदल जाओ ना, तो जो ना बदलल तो फिर तो लोग पैम कुछ लगे यहाँ सही है देख लिया लो। अच्छा ये अगर ये लोग ना रहे तो हम लोग की बात कौन पब्लिक के बीच में रखेगा? बड़का टीवी वाला तो बिकाइए गई वहां से सब, असली तो ये लोग दिखावेला जो 2-4 बात रहेला। पियरका चचवा निके जिला में न्योता दे देले बा, घूम घूम आजमगढ़ को होता आजमगढ़ के गढ़ ही बना दे। अरे गाड़ी वालों की हरदी लग गई 6 जनी हो गई लो, हमनी से मिलल लो। तो अब यही बेरी पता लगी कि को जनी जीतता लो को जनी हारता लो। सवाल यहाँ नहीं है साहब, भारत की राजनीति में केवल एक ऐसा नेता है जिसके सफेद कुर्ते पर आज तक कोई दाग नहीं है। उस नेता का नाम मैं डंके की चोट पे कहता हूँ अखिलेश यादव है, पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है। यह नौजवानों का इनकलाब है। उत्तर प्रदेश का नौजवान कह रहा है, किसान कह रहा है, गरीब कह रहा है, मजदूर कह रहा है। क्या मास्टर?
अरे तुहरे भरोसे बाटे अरे ये पीढ़िया कन्हैया ये अखिलेश भैया। ये हम नहीं गए, उत्तर प्रदेश का नौजवान कह रहा है। चाहते हैं आप तो केवल मेरा समर्थन करिएगा। 2-3 लाइन नई गीतें बता दूंगा केवल 2 से 3 मिनट में। कैसे? क्या तुहरे भरोसे बाटे अरे ये पीढ़िया कन्हैया ये अखिलेश भैया। ए अखिलेश भैया बन के आब कुंवारा कन्हैया। ए अखिलेश भैया बन के आब। अच्छा एक गीत ये सचिन जानता है, एक गीत जिस गीत ने मुझे रातों रात इंटरनेशनल बनाया था और भोजपुरी से लेकर बिरहा का कोई कलाकार नहीं बचा है जो कलाकार उस गीत को गाता ना हो। जिस गीत ने हिंदुस्तान, बैंकॉक, थाईलैंड, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देशों में बजा। जब नेपाल के एफएम चैनल वाले बजाने लगे तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बैठ के महाराजगंज में मुकदमा दर्ज करवाने का काम किया था। गाना कौन रहे मास्टर? तो के कालियो गौली आजुओ गाओ तनी जबले जीएफ तौले गायब का गौले रली। ये बूथ अध्यक्ष रामाजी यादव, अखिलेश यादव जी के दीवाने, आपके तरफ से 51 रुपया का पुरस्कार। और बाकी होगा अच्छा, ये 100 रुपया छोटे भाई सचिन के तरफ से सुंदर भोजपुरी के गायक हमारे जिला उपाध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी। धन्यवाद। ये गौले रानी का गौले रानी अरे जैसन राज चलौला सुसप्पा जैसा राज चलौलस सपाऊ परिवेश ना होई जैसन। एक निवेदन आपसे, अगर लगे कि धर्मेंद्र सोलंकी सही कह रहा है तो अगली लाइन पर स्वागत चाहूंगा आपका। किस बात पर? अगली लाइन पर तालियों से स्वागत चाहूंगा। किस बात पर मास्टर? अरे जैसा राज चलौलस सपाऊ परिवेश ना होई नेता के तनो केहू बनी लेकिन अखिलेश ना होई। नेता के तनो केहू वक्त ज्यादा हो गया। एक गीत भारत के किसी भी राजनीतिक दल का आदमी हो, संघर्ष करता है सचिन तो डीपी लगाता है, संघर्ष लिखता है, वो आ जाता है लगा देता है। बाद में पता चलता है कहता अरे तो सोलंकिया का गाना है, फंस गए। तब तक उछल जाता है लाखों, अब डिलीट कर नहीं पाता। और मुझे लग रहा है कि ये अमर हो गया। जब तक संघर्ष करने वाला व्यक्ति रहेंगे तब तक ये गाना बजेगा। क्या बोले नी मास्टर? नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे लगा हुकूमत सारी। नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे लगा हुकूमत सारी। संघर्ष रहेगा जारी फिर अगली है तैयारी। रामाजी यादव बूथ अध्यक्ष आपके तरफ से बहुत धन्यवाद। ग्राम प्रधान कमहरिया मुन्ना लाल गुप्ता जी आपके तरफ से बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। ये चल रहा है ट्रेंडिंग में क्या मास्टर? अरे लेके लोहिया अम्बेडकर नेताजी का विचार। लेके लोहिया अम्बेडकर ने
महादेव यादव जी की तरफ से 100 रुपयों का पुरस्कार। नमस्कार। बात मेरी खत्म हो गई है, ये कह के बंद कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की जनता की एक उम्मीद है। लोग कहते हैं क्या, प्रयाग बस लाइन। दुर्गेश यादव सभासद भटनी आपके तरफ से एक बात मैं बताऊं आपको। मेरा नाम धर्मेंद्र सोलंकी है, आपके घर का बालक हूं। अखिलेश भाई, एक दिन एक सरकारी पार्टी के विधायक जी मिल गए, कहे सोलंकी भाई कितना दिन हो गया गाना गाते अखिलेश यादव का? हमने कहा 25 साल। तो कहे कि तुमको मिला क्या? हमने कहा विधायक जी अच्छा सवाल आपने कर दिया, हमको मिला क्या? यहीं बता दें कि कहीं बैठ के बताएं हम लोग आपस में? कहना नहीं यहीं बताओ। हमने कहा विधायक जी हमको क्या मिला मैं बताऊं? आप अपना गनर हटा लो, अकेले अपने गाड़ी में आप बैठ जाओ, और मैं भी अपना ड्राइवर लेके अकेले अपने गाड़ी में बैठ जा रहा हूं, और अपना जिला आप भी छोड़ दो, अपना जिला मैं भी छोड़ दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश के किसी छोटे चौराहे पे तुम भी खड़ा हो जाओ और मैं भी खड़ा हो जा रहा हूं। तुम्हें कोई जानेगा पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के छोटे से चौराहे पर भी खड़ा होता हूं तो 10 मिनट में 500 लोग खड़ा हो जाते हैं, और मेरा सम्मान तो तब बढ़ता है, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मेरा सम्मान तो तब बढ़ता है जब लोग कहते हैं ये धर्मेंद्र सोलंकी है, अखिलेश यादव का गाना गाता है, सीना चौड़ी हो जाती है, कॉलर टाइट हो जाता है। इससे बड़ा और सम्मान क्या चाहिए? हमने कहा विधायक जी बहुत होता होगा, तो 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमीशन आप विधायक निधि का कमा लेते होंगे, 40% में बेचकर विधायक निधि 40% पर। तो 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमीशन कमा लो निधि बेच के। हमके 1 साल में 1 करोड़ रुपया ये लोग इनाम दे दिला, जनता जो बैठल बा 1 करोड़ 1 साल में, ये पब्लिक दे देती है। रही बात आप पेंशन वाले हो गाएंगे, मुझे विश्वास है अपने नेता पर। जिस दिन हमारे नेता के हाथों में कलम होगी और जिस दिन मेरे नेता के कलम में ताकत होगी, जिस दिन उत्तर प्रदेश के जनता का भला होगा, उस दिन धर्मेंद्र सोलंकी भी पेंशन वाला हो जाएगा। हमें कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है, लाइफ टाइम कुछ ना मिले। अंतिम लाइन कहो तो निका मास्टर। ये अंतिम लाइन है, अगर लगेगा कि ये होगा तो अगली लाइन पे तालियां बजा देना, मैं बैठ जाऊंगा। क्या नेताजी के लाल है, अरे नेताजी के लाल है, नेताजी के लाल है, नेताजी के लाल है, नेताजी के लाल। बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार, आदर प्रणाम, थैंक यू। अच्छा, थाना पर 2 आदमी के दरोगा पुलिस खोजता ना, खाली 2 जात के थाना पर 2 जात के दरोगा पुलिस खोजता ना। चल गई पूछा ना कौन बिरादर हवा, कौन बिरादर हुआ तो कहता से भीतर आओ, भीतर चल गया। फिर दूसरा जन गए कौन बिरादर हुआ, भीतर चल गई तो बाउंडरिया से बाहर निकलने का दाम बा 35,000। फीस ना देबो तो गांजा में चलान होइबो कि कट्टा में चलान होइबो कि कौना चीज में चलान होइबो, एकर कोनो गारंटी बा नहीं। दिमाग दुरुस्त करिए आप। आधा तो नुकसान करता है जात बिरादर वाला गाना सचिन, यही सब मौत जितना रंगदारी वाला गाओ तना सो हिरान वाला गाना, तो चमरान वाला गाना, तो पसवान वाला गाना जानता नहीं सब गा तो देता न लो, हिरे बरांड हो जतिये बरांड गवा तो देता लो, और छोटकी जतिये कह दिया देख लो, देखो देखो सरकार ने के तबे हिलाओ तो आ जाई तो का करिए। यही जब बात हो जाता गड़बड़, बनाओ तो ले वही जब उतने में हो जाता सब खेला खत्म। तो जात बिरादर वाले गाना भी शादी ब्याह में मत बजाई सब,
भाई बंगाल का चुनाव चलत रहे तोले अपन मुख्यमंत्री जी यूपी वाला चल गए ना बंगाल, हम बिरागा क्या उतरनी समस्तीपुर से आ इनका भाषण चलत रहे लाइव, सुने कितना ही मन करला, लेकिन तनी सा बंगाल में देते रहला तो कहनी कि देखल जा, तो बोलत बोलत ही बोलता ना कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। हम तो गड़िए में हो गए बेहोश। कहता ना सही भैया है ना ऐसी चलती है तार पसीना पसीना काहे हो गई। हम कहनी ई झूठ बोलता ना कि हमारी गलती पढ़ले वानी सारा ये हम नहीं समझ पावत। अब घरे अली तो लइकन से किताब मंगा के पढ़ली होके तब हमें हमके जो जानकारी भई 4 जुलाई सन 1944 को म्यांमार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आई बंगाल में कहा था ना स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। जितना बकलड़वा रहना सब हाँ ठीक है सही है सही है सही है सही है सही है सही है। जय हो ज्ञानी बाबा बोलो। ये ज्ञानी पुरुष देश जा कह रहा है साहब, शिक्षा आपकी खत्म हो रही है और आप अभी कह रहे हैं कि एंजॉयमेंट हो रहा है। टेक्निकल बातें खत्म हो रही है, आप कह रहे हैं एंजॉयमेंट हो रहा है। पिछड़ी जात के बेटे और बेटियों का वजीफा स्कॉलरशिप खत्म हो गया, आप कह रहे हैं देश विकसित हो रहा है। बात को आ जाइए। आइल हमार राजा आल्हार उदल मार के राजा का परमाल का किला का गुम्बद गिरा दिहलन। गिराई के अंदर घुसल हवन बिरहा का अंतिम तरह झकवन तरह झमा सब। हाय 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 रे, इतिहास के पन्ना में लिखल बा मेहरारू से केहू ना जीतल बा। कौने चीज में का बताई हम असल में ई कबो काम कैले ही नहीं कि एकर वाला कमवा एकर बाबूजी कर दे। बात तो इजा फरिया तटे, असली बात तो बाना है पहले रहता है इनका प्रैक्टिस रही का करबा। हई तरज भोजपुरी का तरज है, आज के 40 साल पहले का तरज है, लेकिन जवले ही गवाई तवले पुराने ना हुई। यो कहिए तो भोजपुरी की सरस्वती ने इसको